नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की स्लोक को बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन आप लोग दोस्तों 2023 से 27। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ न्यू अपडेट, जिसमें आपको बताऊंगा कि आखिर आप लोगों को सेमेस्टर 4 में आखिर क्या पढ़ना है। फिर आपको बताऊंगा कि आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और जो आप लोग का पेपर है वो आखिर कितने मार्क्स का है, पास मार्क्स कितना है, पास है ना, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, ये सारी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप लोग का एग्जाम कब होगा और आप अपना सिलेबस को कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, तो फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ, है ना। चलिए, तो देख सकते हो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, है ना। सब्जेक्ट कम्युनिकेशन फॉर यूजी सेमेस्टर 4 हैज डेस्टो एनईपी। तो यहाँ पर डेस्टो आप लोगों का ये क्या कि आखिर आप लोगों का पेपर क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस बार जो है आप लोगों का जो मेजर पेपर टोटल 3 को रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, आप लोग का टोटल मेजर पेपर इसमें 3 को रहेगा, जिसमें कि आप देख सकते हो पहला रहेगा मेजर 6, उसके बाद रहने वाला है मेजर 7, उसके बाद मेजर 8। इसके अलावा आप लोगों का माइनर पेपर 2 रहने वाला है, जिसको रखा गया नाम माइनर फॉर्म वोकेशनल 2, ठीक है। इसके बाद इसका रहेगा अब और एक पेपर रहेगा आप लोगों का एसी 4। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो और एक पेपर आप लोगों का है जो कि वोकेशनल 2, जिसमें हेल्थ वर्नेस योगा एजुकेशन फिटनेस आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे मेजर 6। तो मेजर 6 में आपको टोटल 4 क्रेडिट मिलता है, यानी कि इसमें जो है टोटल जो मेजर 6 का जो एग्जाम होगा वो आप लोग का टोटल 100 मार्क्स का होगा। मेजर पेपर कहने का मतलब यही है कि जो आपका ऑनर्स पेपर है ना। मेजर पेपर को हम बोलते हैं ऑनर्स पेपर, ठीक है। तो जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी को बोलते हैं मेजर पेपर, ठीक है। तो मेजर 6 आपका एक पेपर रहने वाला है, जिसमें टोटल 4 क्रेडिट होगा और ये जो एग्जाम होगा टोटल 100 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें से मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगी जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, वो आपका 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स का आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है। तो मेजर 6 का जो मैं आपको बता दूं इंटरनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का और इसमें 75 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, जिसको हम एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे बोला कि सभी प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल के थ्योरी के लिए परीक्षा होगी, यानी कि आपका थ्योरी एग्जाम होगा इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो और एक पेपर आ जाता है मेजर 7। मेजर 7 भी मैं आपको बता दूं इसमें टोटल आपका 4 क्रेडिट मिलता है। ये आप लोग सोचते हो ये क्रेडिट क्या है ना, तो ये देखिए आपका एबीसी आईडी आप सुने हैं ना, अपार कार्ड या फिर एबीसी का आईडी कार्ड, यानी कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक, उसी में आपका ये ऐड होता है, ठीक है, कि आप कितना सेमेस्टर तक पढ़े हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है मेजर 7। मेजर 7 यानी कि ये भी क्या आपका ऑनर्स पेपर ही रहेगा, जिसमें जो है 4 क्रेडिट मिलता है। ये भी 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें से 75 मार्क्स का जो है एग्जाम कौन लेगी, यूनिवर्सिटी लोगी, और 25 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो इंटरनल होगा, ठीक है। और सभी का जो है इसमें थ्योरी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे आप देखोगे मेजर 8। मेजर 8 में आप देखोगे तो इसमें भी टोटल 4 क्रेडिट मिलता है और इसका भी जो है एग्जाम जो है आप लोग का 100 मार्क्स का होगा। फुल मार्क्स इसमें कितना है मेजर 8 का, तो 100 मार्क्स, यानी कि आपका ऑनर्स पेपर ही रहेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 75 मार्क्स का जो एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा, समझ गए। यहाँ पर एक चीज यहाँ पे एक क्लियर आता है कि मेजर 8 में जो है यहाँ पे लिखा है कि सभी नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सभी प्रैक्टिकल विषयों की 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यानी कि मैं आपको बता दूं इसमें जो है मेजर 8 जो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आखिर किसका होगा, तो जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, है ना। तो ये सारे आप जो पेपर देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ज्योग्राफी बताया, ठीक है। तो वैसे पेपर आपका अगर प्रैक्टिकल वाला पेपर है तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते क्लियर लिखा है इसका, इसमें जो है मेजर 8 में आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, समझ गए। जो कि एग्जाम रूटीन जो आता है उसमें उस हिसाब से एग्जाम नहीं होता है ना, बाद में अलग से आपका कॉलेज द्वारा नोटिस जारी करता है। जैसे आप सेमेस्टर 3 में दे चुके होंगे, 2 में, तो उसी प्रकार से आपका सेमेस्टर 4 में भी इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। जिसका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसी का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, बाकी का जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उनका जो है थ्योरी एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ गए। अब देखिए आता है और एक पेपर आता है आपका माइनर फॉर्म वैकेशनल 2। आखिर ये क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें जो टोटल आपको 4 क्रेडिट मिलता है, जिसमें जो फुल मार्क्स कितना 100 है, ठीक है। और इसमें जो है टोटल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेगी वो 75 मार्क्स की लेगी इस पेपर का, माइनर फॉर्म वैकेशनल 2 का, ठीक है।
और इंटरनल एग्जाम जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, आपके कॉलेज में होता है इंटरनल एग्जाम, आपको पता होगा। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या लिखा कि इनमें छात्र छात्राओं का उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसे सेमेस्टर 2 में माइनर फॉर वोकेशनल के रूप में चुना था। यहाँ पर एक चीज देखिए, मेजर पेपर आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। मेजर पेपर आप जैसे एग्जाम फॉर्म भरोगे, आप लोग को पता होगा कि 4 जो है अप्रैल से आप लोगों का एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। आपको ये चीजें पता है कि नहीं, कि आपका एग्जाम जब जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप कब से होगा, 4 अप्रैल से। तो वहां पर जब एग्जाम फॉर्म फिलअप आप करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेजर पेपर है, टोटल मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8, ये आपका ऑनर्स पेपर ही रहेगा, ऑलरेडी ये भरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे माइनर फॉर वोकेशनल 2, तो ये जो पेपर है ये भी आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनर फॉर वोकेशनल पेपर आपका वो पेपर रहेगा जो आप सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर रखे थे। अब आप देख लीजिएगा अपना सेमेस्टर 2 का मार्कशीट देख लीजिएगा या फिर एडमिट कार्ड, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका माइनर पेपर क्या है। समझ गए मेरे बातों को, आपको देखना है कि आप जो है माइनर पेपर क्या लिए थे सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 का आप अपना माइनर पेपर को देखोगे तो उसी का जो है दूसरा पेपर आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे देख तो क्लियर लिखा कि उसी विषय का दूसरा पेपर आपको पढ़ना होगा। तो ये उसी विषय का आप दूसरा पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो आपका माइनर पेपर कौन सा रहेगा, जो आप सेमेस्टर 2 में लिए थे वही वाला आपका रहेगा सेमेस्टर 4 में, ठीक है। चलिए उसके बाद और एक आता है एईसी 4, है ना। ये जो एग्जाम होगा मैं आपको बता दूं, ये इसमें जो है टोटल 2 क्रेडिट आपको मिलेगा, और ये फुल मार्क्स जो इसमें कितना है 50। क्या है फुल मार्क्स इसमें कितना 50 मार्क्स का इसमें एग्जाम होगा, जिसमें जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम लगी आपका 50 मार्क्स का, और इसमें आप लोगों का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल सही सुने, है ना। इसमें आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, एईसी 4 में आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एईसी 4 भी आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, है ना। एईसी 4 पेपर भी आपका पहले से भरा हुआ रहेगा। एईसी 4 में आप कौन सा पेपर को ले सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इनमें छात्र छात्राओं का विषय का दूसरा पेपर पड़ेगा जिसे उसने सेमेस्टर 3 में एईसी के रूप में चुना था, है ना। जो पेपर आप सेमेस्टर 3 में लिए थे एईसी पेपर, आपको सेमेस्टर 3 का मार्कशीट को देखना है, या फिर आप एडमिट कार्ड को आपको चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही अपना एडमिट कार्ड को देखोगे तो, या फिर एडमिट कार्ड भी देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो अपना मार्कशीट सेमेस्टर 3 का चेक करना, वहां पर आपका लिखा रहेगा एईसी पेपर। तो एईसी पेपर आपको देख लेना कि आपका एईसी पेपर क्या है, हिंदी है इंग्लिश है जो भी है, तो वो आपको चेक कर लेना है। तो वो जो आपका सेमेस्टर 3 में था वही आपका सेमेस्टर 4 में एईसी पेपर 4 रहेगा, समझ गए। जिसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें फुल मार्क्स कितना होगा 50 मार्क्स का होगा, और इसमें कोई भी जो इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पे इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा। चलिए इसके बाद आता है नीचे और एक आप लोग का पेपर है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ क्लियर कि VAC 2, ठीक है ना। क्या लिखा है VAC 2, ये भी आपका कंपलसरी पेपर है, ठीक है। ये आपका क्या है कंपलसरी पेपर है। ये जो मैं आपको बता दूं, इसका जो इसमें टोटल आपका 2 क्रेडिट मिलता है, और ये फुल मार्क्स कितना है 50, ठीक है। फुल मार्क्स कितना है 50, जिसमें से जो है यूनिवर्सिटी कितना मार्क्स का एग्जाम लगी, तो 50 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम लगी, और इसमें कोई भी जो है ये नहीं है, यानी कि इसमें इंटरनल एग्जाम आपका नहीं होगा, समझ गए। इसमें आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा कि यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय है। दोस्तों इनमें छात्रों को 75 मार्क्स की परीक्षा देनी होगी, विभागीय स्तर पर आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर क्लियर लिखा कि इसका जो इंटरनल एग्जाम नहीं होगा इस पेपर का, और ये फुल मार्क्स कितना मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि यूनिवर्सिटी लेगी। यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, ध्यान से लिखा हुआ है कि यूजी सत्र 2022-26 के सेमेस्टर 1 में पहले ही हेल्थ वेलनेस योगा स्पोर्ट फिटनेस का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए वे एडेक्सटो इन्वायरमेंटल स्टडीज का विषय का अध्ययन करेंगे। अन्य सभी के लिए ये वाला रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, जितने भी सारे स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स कौन आते हैं, तो वैसे स्टूडेंट जिनका सेशन 2023 से 27 है, तो आप सब रेगुलर में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो पेपर है वो हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये पेपर आपका रहेगा, समझ गए। और अगर वैसे छात्र छात्राएं देख रहे हैं ईएक्स रेगुलर वाले सेशन 2022-26 वाले, तो आप लोगों का ये पेपर नहीं रहेगा। आप लोगों का इसके बदले में आपको पढ़ना होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज, यहाँ पर देख क्लियर लिखा हुआ, समझ गए मेरी बातों को। क्योंकि 22-26 वाले सेशन के जितने भी स्टूडेंट है, ये पेपर जो है सेमेस्टर 1 में ही एग्जाम ले लिया था, आपको पता होगा यूनिवर्सिटी गलती से जो है ले लिया था, ठीक है। इसीलिए तो 23-27 वाले को क्या पढ़ना है, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन फिटनेस, ये वाला आपको पेपर पढ़ना है, समझ गए। तो यहाँ पर आप लोगों ने पता चल गया होगा। अब देखिए एग्जाम पैटर्न आखिर आप लोगों का क्या है ना। आप लोगों को मन में ये सवाल होगा
कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है मैं आपको बता दूं, आप लोग जहाँ पे देख सकते हो मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 और यहाँ पर देख सकते हो माइनर फ्रॉम वोकेशनल 2, ये जो टोटल 4 पेपर आप देख सकते हो, ये चारों पेपर का जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का ये जो है सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, ये जो 4 पेपर आप देख सकते हो मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 और माइनर फॉर वोकेशनल 2, ये 4 पेपर जो है एग्जाम आपका क्या होगा? तो सब्जेक्टिव होगा। समझ गए? अब देखिए बाकी जो 2 पेपर है, जो कि यहाँ पे आप 2 पेपर को देख सकते हो, लिखा हुआ एसी 4 और वोकेशनल 2, तो ये जो 2 पेपर है इसका जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आप लोगों का। समझ गए? चलिए, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर हम इस सबको सिलेबस को डाउनलोड कैसे करेंगे, है ना? आपके मन में ये सवाल होगा कि सर हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से कैसे जो है लाइव अपना सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना। देखिए मैं आपके सामने कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे लाइव देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्रोम ब्राउजर है, इसको मैं क्या करूंगा ओपन करूंगा आपके सामने। तो यहाँ पर डेस्कटॉप क्रोम ब्राउजर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से जो है लोड होता है और यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जिसे आप न्यू टैब को ओपन करोगे, चलिए मैं इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि इंटरनेट मेरा ऑफ था। चलिए, तो इंटरनेट डेस्कटॉप ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर गूगल को आपको ओपन करना है, यहाँ पर जो सर्च का आइकन देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिखना है एसकेएमयू। क्या लिखना है? सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या लिखना है? एसकेएमयू। तो चलिए मैं यहाँ पे एसकेएमयू लिख चुका हूँ डेस्कटॉप पे। एसकेएमयू इस तरह से आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है एसकेएमयू। तो ये आपको नॉर्मल से आपको एसकेएमयू लिख करके सर्च कर देना। जैसे आप एसकेएमयू लिख करके सर्च करोगे, कुछ इस प्रकार से देखो यहाँ पे लोड होगा और लोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर देखो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है, तो इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा और आपके सामने इस तरह से जो है देखने को मिलेगा। फिर आपको करना क्या है, आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा एनईपी 2020। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एनईपी 2020। इसी बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो और नीचे आना है। जिससे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि FYUG यानी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, इसका मतलब होता है प्रोग्राम, सिलेबस, एनईपी। और यहाँ पे आप लोग का सेशन भी लिखा है कि 22-26 वाले, 23-27 वाले और 24-28 वाले जस्ट अपना जो सिलेबस यहीं से डाउनलोड करना है। यहाँ पर सेशन का जिक्र कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेजर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका टोटल मेजर पेपर कितना था, 3 हुआ था शायद। ठीक है ना, मेजर 6, 7, 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मेजर जो पेपर लिखा, मेजर जो लिखा, मेजर के सामने वाले पर आपको रेड पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि मैं मेजर के सामने रेड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरा ऑनर्स पेपर हो जाएगा डाउनलोड, यानी मेजर पेपर। इसी में आपका तीनों हो जाएगा, मेजर 6, 7, 8 तीनों डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ जाएगा सिलेबस मेजर। सब तो आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट अपना देखना है कि आपका जो मेजर पेपर है वो कौन सा है। यहाँ पर सारे पेपर का सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पे देख सकते हो, हर एक पेपर का यहाँ पे नाम लिखा गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैं हिस्ट्री का सिलेबस को डाउनलोड करना चाहता हूँ, हिस्ट्री लिखा है यहाँ पर देख सकते हो। इसके सामने यहाँ पे आपको रीड के बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे, क्या है कि आपके सामने जो है ईमेल आईडी शो करेगा। तो कोई भी जो आपका मोबाइल में लॉगिन है, ठीक है, तो कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट करके ओके का पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैंने ओके कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो सामने आपके सामने यहाँ पे लाइव जो है ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा सा लोड होने देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पीडीएफ है आप देखोगे टोटल ये 59 पेपर का है। तो स्पेशल जो है ये 59 जो पेपर है 59 पेज आप जो देख सकते हो इसमें, ये स्पेशल हिस्ट्री का ही है। और इसमें जो है इसी पीडीएफ में जो है सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक आपका जो है सिलेबस इसी में आपको मिल जाएगा, सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक का, है ना। आप नीचे आओगे तो बहुत सारे पेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, तो पर हर एक चीजें लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाना है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे मेजर 8 आ गया। ठीक है, शुरू से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यह लोड हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, पूरा जूम हो गया ना। तो चलिए जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना पेज नंबर है, चलिए मेजर 8 हो गया। तो ध्यान से आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए ये जो है आपका हो गया मेजर 4 हिस्ट्री, मेजर 5 अब जो है आपका
सेमेस्टर 4 का जैसे ही शुरू होगा, देखिए एक पेज में आपका स्पेशल लिखा हुआ रहेगा सेमेस्टर 4, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, देखिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्लियर लिखा कि एमजे का मतलब क्या है, मेजर पेपर 6 हिस्ट्री, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको शॉर्ट में। तो देखिए मेजर पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपका जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, कितना से कितना ईस्वी तक के बारे में पढ़ना है, सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी में आप देखोगे तो क्लियर लिखा कि फुल मार्क्स में कितना हुआ, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से इंटरनल एग्जाम जो है 25 मार्क्स का होता, ये एक्सटर्नल एग्जाम जो है 75 मार्क्स का होगा, प्लस आपके कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम होगा वो 25 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स हो गया, जिसमें जो पास करने के लिए आपको कम से कम 40 मार्क्स लाना होगा। तो यहाँ पे देखो कितने आसान शब्दों में यहाँ लिख दिया है कि जो है 40 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। यहाँ पे देख दो तो पास मार्क्स 40 पे लिख दिया है। क्या क्या चीजें पढ़ना है आपको यूनिट बाय यूनिट यहाँ पे दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आखिर आप लोगों को पढ़ना क्या है, कौन कौन सा बुक से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे सजेस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको सजेस्ट कर दिया कि कौन कौन सा बुक से आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो यहाँ पर देख दो लिखा हुआ क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मेजर 6 का हो गया, फिर आप नीचे आओगे तो मेजर 7 भी यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाए। इसी तरह से आपको मेजर 8 का भी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हो, सारे आप अपना मेजर पेपर को यहाँ से देख सकते हो। अब इसको डाउनलोड कैसे करोगे, देखिए डाउनलोड आसानी से आप कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे इस 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो। जिसे भी इस 3 लाइन पर क्लिक करोगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैं इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लाइव देखोगे तो ये मेरे फोन में जो डाउनलोड हो जाएगा, और मेरे फोन में देखो यहाँ पे डाउनलोडेड 1 फाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे फोन में जो है डाउनलोड हो गया ये, ठीक है। अब इसका आपका मेजर पेपर हिस्ट्री का ये आपका डाउनलोड हो गया। अब आप चाहते हैं कि माइनर पेपर का मैं डाउनलोड करूं, तो मैं आपको क्या करना, बैक आना है। जैसे आप बैक आओगे तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है एक चीज है कि माइनर फॉर्म वोकेशनल, यहाँ पर देख क्लियर लिखा हुआ। तो आपको माइनर फॉर्म वोकेशनल 2 आपको देखना है ना, इसीलिए आपको क्या करना, माइनर फॉर्म वोकेशनल पे आपको क्लिक करना है। साइड में आप देख रीड का एक बटन आ रहा है, तो इस बटन पर क्या करना, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो माइनर पेपर का यहाँ पे सब्जेक्ट्स का नाम देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे पेपर्स का नाम देख सकते हो। तो इसमें से जो भी आपका पेपर है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो जो भी आपका पेपर है आप देख सकते हो, या फिर हाँ रहने दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। आपका जो है पेपर, अब मैंने बताया कि जैसे जो कि आपका जो सेमेस्टर 2 में जो आपका पेपर है वही जो आपका सेमेस्टर 4 में रहेगा माइनर पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रीड पर क्लिक करना है इसके सामने, जैसे कि मैं आपको लाइव एक करके दिखाता हूँ डेमो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लोड हो रहा है। जैसे ये कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, आपको यहाँ पे इसमें लोड होगा, नीचे आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें हर एक चीजें लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, ठीक है। इसी के नीचे आप आओगे तो इसका नीचे जो है आपको सेमेस्टर 4 लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर 4। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सेमेस्टर 2 में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं पढ़े, लेकिन उसी का ये दूसरा पेपर यहाँ पे नीचे दिखने को मिलेगा, जिसमें लिखा रहेगा आपका ऊपर में ही सेमेस्टर 4। और यहाँ पे इसमें क्लियर लिखा है कि जो है इसमें जो है आपको फुल मार्क्स 100 का है, और इंटरनल एग्जाम जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेगी वो 75 मार्क्स का लेगी, और पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो यूनिट बाय यूनिट आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर, यहाँ पे पूरा आसान शब्दों में यहाँ पर लिख दिया गया कौन कौन सा बुक से पढ़ना है। तो सजेस्टेड यहाँ पे दे दिया कि कौन कौन सा बुक से आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से जो आप सेमेस्टर 4 का देख सकते हो, यहीं तक है सेमेस्टर 4। नीचे आप देखोगे तो ये सेमेस्टर 7 का है, तो इधर आपको नहीं जाना, सेमेस्टर 4 का यही पेज में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सेमेस्टर 4 का माइनर पेपर को, माइनर फ्रॉम वोकेशनल जो पेपर है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं अब बैक करता हूँ इसको, चलिए बैक कर देता हूँ। अब देखिए अगर ये वैसे स्टूडेंट्स हैं, फिर और एक बार बैक कर देता हूँ, ठीक है। और वैसे अगर यदि आपका वैसे स्टूडेंट जिनका सेशन 22-26 है और वो अपना माइनर और वोकेशनल का सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा 2022-26 वाले यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके सामने आपको रीड का एक बटन मिलेगा। अगर आपका 22-26 है तब, वो 23-27 वाला है तो मैंने आपको जो पहले बताया वही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख दो, अगर ये आपका माइनर फॉर वोकेशनल 22-26 सेशन है, तो और आपका माइनर पेपर यहाँ पे सारे पेपर का यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। जो आपका पेपर है उसी पेपर के सामने आप क्लिक करोगे और नीचे आप देखोगे तो उसका आपको दूसरा पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप बैक करता हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मेजर पेपर का भी डाउनलोड कर सकते हो और माइनर पेपर का भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो नीचे आना है। इसके बाद आप लोग का इस बार जो है एमडीसी पेपर नहीं रहेगा, ठीक है। एमडीसी पेपर आपका इस बार नहीं रहेगा।
इसके बाद आप नीचे देखोगे तो एसी पेपर अब आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है, एसी पेपर को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर की सिबिलिटी डेवलपमेंट कोर्स यानी कि एसी कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एसी पेपर आपको डाउनलोड करना है, इसलिए आपको क्या करना है, इसके सामने यहाँ पे रेड के बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये जो डेस्कटॉप यहाँ पे ऊपर वाला डेस्कटॉप ये सेमेस्टर 1 और 2 के लिए नीचे आना है। नीचे जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर लिखा है सेमेस्टर 3 और 4, है ना। तो जो आपका सेमेस्टर 3 में जो पेपर था आपको देख लेना, आपका मार्कशीट जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जो आपका सेमेस्टर 3 में था वही आपको सेमेस्टर 4 में रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना, आपको देख लेना जो आपका है। जैसे कि बहुत सारे छात्र छात्राओं जो है हिंदी लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई इंग्लिश लिया, जो भी आप पेपर लिए हैं, है ना। तो जो आपका सेमेस्टर 3 में आपको देख लेना एसी पेपर जो है वो आपको देख लेना। जैसे कि मान लीजिए मेरा एसी पेपर हिंदी है सेमेस्टर 3 में, तो इसके सामने यहाँ पे रीड के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो कोई भी ईमेल आईडी आएगा वो सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए एग्जांपल के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूं। जिसे आप ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से जो आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेमेस्टर 3 का आ गया। नीचे आना है, इसी का दूसरा पेपर यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ क्लियर कि ये जो सेमेस्टर 4 का यहाँ पे सेम 4 लिखा हुआ, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सेमेस्टर 4 लिखा हुआ। तो इसे आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का सेम प्रोसेस है सबका। ऊपर पे 3 लाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, इस 3 लाइन पर क्लिक करना है, फिर नीचे आना है, यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन आ जाता है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपना एसी पेपर को इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हो, माइनर पेपर का डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए आप आसानी से सीख गए कि आपका मेजर पेपर एसी पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अब रहा बात, देखिए फिर से मैं इसी पर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेजर पेपर, इसमें आपको टोटल मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8 ये 3 पेपर जो आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ से आप जो है माइनर फॉर्म वोकेशनल एक पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपका एसी पेपर जो है आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड कर सकते हो। इसको यहाँ पे एसी पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद और एक पेपर आपका रह गया वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको हम बोलते हैं वीएसी पेपर। ठीक है, तो इसके सामने यहाँ पे देख सकते हो रेड का ही बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं सेशन 2023 से 27 वाले, तो उसको यहाँ पर ये सेमेस्टर 4 के नीचे आपको ये पेपर जो है देखने को मिल जाएगा, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट एंड फिटनेस। तो इसके बटन पर आपको रेड के सामने इसके बटन इसके सामने वाले रेड के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और अगर ये आपका सेशन जो है 22-26 है तो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज रेड यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए अधिकतर स्टूडेंट जो है इसी का है, तो मैं आपको 23-27 वाले तो इसी के सामने वाले पे रेड पे क्लिक करता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए, तो देख सकते हो आसानी से यहाँ पे जो है बीएससी 2 यानी वैल्यू एडेड कोर्स 2 का यहाँ पे देख सकते हो, सेम 4 यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर। तो उसका जो आपको जो पढ़ना है, ये सारे स्टूडेंट का कंपलसरी पेपर है। जितने भी सारे छात्र छात्राएं हैं से 2023 से 27 सेशन के, तो सबका ये कंपलसरी पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आपका क्लियर लिखा हुआ है कि आखिर जो आपका यहाँ पे क्लियर लिखा है, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसमें हर एक चीजें यहाँ पे लिख दिया है कि आपका ये जो पेपर है ये कॉमन पेपर है। ठीक है, वो सेमेस्टर 4 का है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको यूनिट बाय यूनिट आखिर क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 क्या क्या चीजें पढ़ना है यहाँ पे देख सकते हो। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर इसका बारे में यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें। तो ये चीजें हैं आपको जो पढ़ना है। इसको डाउनलोड करने के लिए सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसी पर क्लिक करना है, डाउनलोड का बटन आ जाएगा। आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने आपको बता दिया कि आप अपना सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मैंने आपको बताया कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप सिलेबस को देखोगे तो आपका यूनिट बाय यूनिट उसमें लिखा हुआ है कि आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो अपना सिलेबस को आपको डाउनलोड कर लेना, उसमें आपका लिखा हुआ रहेगा कि आखिर आपको क्या पढ़ना है। समझ गए। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो देखिए मेजर पेपर और माइनर पेपर, ये 2 पेपर आपका क्या है कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इसके अलावा जैसे कि एसी पेपर जैसा कि था और बीएससी पेपर, तो ये जो 2 पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर मैंने आपको एक चीजें बता दिया कि आखिर आपका एग्जाम कब होगा, है ना। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं इस महीने भर यानी कि ये जो अप्रैल महीना चल रहा है, ये महीना तो फॉर्म भरने में ही आपका टाइम चला जाएगा। और रहा बात आखिर सर एग्जाम कब होगा, ये सारे छात्र छात्रों के मन में ये सवाल है। तो वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जाम जो संभावना है होने का वो अप्रैल मई में जो है ना, आपका एग्जाम कब होगा, मई में होगा। ठीक है, MAY। ठीक है, मई महीने में आपको क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, तो मई के सेकेंड वीक या फिर लास्ट वीक तक आपका एग्जाम
डेट आ जाएगा या फिर एग्जाम शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर यदि देखिए मई के लास्ट वीक तक नहीं आता है तो आपका देखिए मई के लास्ट वीक तक जो है एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए। अगर यदि नहीं होता है तो एग्जाम डेट आ जाएगा और मई हो गया, मई जून, जून के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए था, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल जो है अपडेट नहीं कि आखिर एग्जाम जो है मई में ही होगा या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में ही होगा। ये मैं आपको संभावना बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि एक बार आंदोलन हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो उस दौरान यहाँ पे ये सारी चीजें बताया गया था। समझ गए? चलिए, और मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि सिलेबस के अनुसार आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहे और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और एक चीजें मैं आपको बता दूं, आप अपना सिलेबस को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम में भी जो है अपलोडेड मिलेगा, आप आसानी से वहां से भी जो डाउनलोड कर सकते हो। और एसकेएमयू का हर एक अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यूट्यूब को ओपन करना सबसे पहले। देखिए मैं आपको और एक चीजें बता देता हूँ, सभी के लिए हेल्प होगा, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना है रोजगार विद आनंद। देखिए मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, रोजगार विद आनंद, ठीक है। क्या लिखना है आपको, रोजगार विद आनंद यूट्यूब पर लिखना। फर्स्ट वाला जो चैनल आएगा इसी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना। इस पर आपको जुड़ जाना है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, मोर इस जगह देखिए। तो इस बटन पर क्या करना है, क्लिक करना। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए मेरा एक व्हाट्सएप नंबर जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि हर एक चीजें यहाँ पर आपको एसकेएमयू से जुड़ी हर एक जानकारी जो है देखने को मिलेगा। तो आप अगर यदि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे सारे सोशल मीडिया का लिंक दिया गया, जैसे कि टेलीग्राम वन, जिसमें जो है एसकेएमयू का हर एक अपडेट सबसे पहले और सही जानकारी दिया जाता है, आप ज्वाइन कर लेना। बाकी यहाँ पे देखोगे व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें हर एक जानकारी दिया जाता है। कुछ डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे। बाकी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो टेलीग्राम टू, जिसमें इसमें जो आपको हर एक चीजों जो है देखने को मिल जाएगा। एक गैस पेपर मिल जाएगा आपका, ठीक है, चाहे कोई भी पेपर हो, आपका गैस पेपर मिल जाएगा सेमेस्टर 4 का। फिर आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा, पिछला साल का जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखने को मिल जाएगा। और आखिर जो एग्जाम में जो आएगा संभावना, यानी कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको क्रिएट करके दूंगा, मैं खुद क्वेश्चन को बनाता हूँ, आपको ये चीजें पता होगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जो मिलेगा जब एग्जाम में जो है फुल मार्क्स कितना होगा, 75 मार्क्स का जो है एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो 75 मार्क्स जो एग्जाम होता है उसमें से इतना मैं आपको बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तैयार करके दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दूंगा, जिसमें 75 में आप आराम से जो 60 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम जरूर जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर यदि आप जुड़ नहीं पाते मेरा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, तो आपको इस नंबर पर क्या करना, मैसेज कर देना कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप आसानी से ऐड हो सकते हो। एग्जाम से पहले आपको पता होगा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ, जैसे कि आप वीडियो पर यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऐसी वीडियो जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी सेमेस्टर 1 का लगातार वीडियो अपलोड हो रहा था कि आखिर एग्जाम जो हुआ उसका आंसर की, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। तो एग्जाम से पहले हमारे चैनल पर जो है अपलोड होते रहता है, इसलिए चैनल पर जरूर जुड़िए। और अभी तक जो है सोशल मीडिया अकाउंट में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आसानी से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है डाउट्स क्लियर हो गया होगा। बाकी आप एग्जाम फॉर्म वगैरह भी भरवाना चाहें तो भरवा सकते हो उसी नंबर पे कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। एग्जाम फॉर्म भी हमारे यहाँ से भरा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अपडेट था सेमेस्टर 4 का, जो कि सभी छात्रों छात्राओं के लिए ये जरूरी अपडेट था, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो क्रिएट कर दूं, ताकि सभी जितने भी छात्र छात्रा हैं सेमेस्टर 4 का, आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो देखिए, इस बार जो आप सेमेस्टर 4 का जो फॉर्म फिलअप करोगे उसमें जो है कंपलसरी जितना भी सारा पेपर आपका ऑलरेडी सारा चीजें भरा हुआ रहेगा, कोई भी पेपर आपको सिलेक्ट करना ही नहीं है ना, क्योंकि सारा आपका कंपलसरी पेपर है। तो काफी अच्छा है, आप लोगों का टेंशन लेना नहीं है। जैसे कि जो जो मैंने आपको बताया वही आपको सिलेबस को आसानी से डाउनलोड कर लेना, अभी पढ़िए। बाकी जैसे एग्जाम डेट आता है, एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, इसीलिए चैनल पर जुड़िए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रहता है, डाउट रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स कर देना अच्छा से। जैसे आप वीडियो पर कमेंट्स कर दोगे, जिससे हमको टाइम मिलता है 24 से 48 घंटों के अंदर मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।